चलिए आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक मास्टर चार्ट का क्वेश्चन है, जो आप कर लेंगे तो यूँ समझिए आपका 11th फिर से वापस याद आ जाएगा। सबसे पहला एंट्री आप 11th में क्या पास करते थे? बिजनेस स्टार्ट करने का, कमेंस्ड बिजनेस। अब बिजनेस किससे स्टार्ट हो सकता है? तो मान लिया जाए आप कैश लेके आ सकते हैं, गुड्स लेके आ सकते हैं, बिल्डिंग लेके आ सकते हैं, ये तीनों चीज़ या और भी चीज़ लेके आ सकते हैं। अब देखिए इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री समझते हैं। आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया मतलब बिजनेस में क्या क्या आया, जो जो आया बिजनेस में उसे डी आर कीजिए। कैश अकाउंट डी आर, गुड्स आया, गुड्स को आप स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक अकाउंट डी आर। बिल्डिंग लाए हैं, बिल्डिंग अकाउंट डी आर। सॉरी, मैंने क्या किया, फॉर्मेट ही नहीं फॉलो किया। मैं फॉर्मेट फॉलो करता हूँ थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखते हैं। कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है, हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला था, वही भूल गया, इसीलिए मैं बोला थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए समझते हैं इसको। देखिए जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना होगा, जिस भी ट्रेडर का हम एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अरुण जनरल एंट्री। यहाँ पे लिखेंगे डेट, आपको पहले से पता है। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे LF, और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, ये डेबिट का अमाउंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट का अमाउंट। उसके बाद हम पहला एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे डेट में पहला एंट्री मेरा मार्च मंथ में कर रहे हैं, 1 तारीख को। ओके, एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, बिल्डिंग अकाउंट डी आर, टू कैपिटल। डेबिट में सारे अमाउंट लिखेंगे हम, 1 लाख। मैं तो बस आपको एंट्री याद दिला रहा हूँ, आप सभी 11th 12th पास करके आए हैं तो आपको तो पहले से पता है। ये सारे तो छोटे मोटे चैप्टर तो हमारे मेन स्टार्ट होगा कंसाइनमेंट, फिर उधर फाइनल अकाउंट होगा, पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर जब हम वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा नहीं कुछ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इजी आराम से कीजिए। 8000, 5 to 7 8000 हो गया। अब दूसरा जनरल एंट्री क्या है? दूसरा जनरल एंट्री बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम बाय कैश। आपने क्या किया, गुड्स खरीदा है राम से कैश में। ओके, कितने तारीख को? तो 2 मार्च को खरीदे हैं। चलिए 2 तारीख हो गया, गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदने का एंट्री क्या होता है, गुड्स आ रहा है मतलब परचेज अकाउंट, डी आर। टू कैश जाएगा, कैश में किया है। यहाँ पे मैंने बीइंग लिखना भूल गया, आप बीइंग लिखेंगे यहाँ पे बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश स्टॉक बिल्डिंग कैपिटल। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आएगा आपको कि एक ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है, तो उसका आंसर है ऑब्जेक्टिव का नरेशन, क्योंकि जब तक आप नरेशन नहीं लिखते हैं तब तक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, आपने गुड्स परचेज किया, विथ कैश, कितने का, तो 13 लाख का, 13 लाख का आपने गुड्स परचेज किया। ओके, दूसरी एंट्री भी होगी। अब तीसरा एंट्री क्या है? तीसरा एंट्री है कार परचेज, कार परचेज का था 13 लाख, ये तो 20,000। मुझे भी लगा ये इतना हैवी गुड्स एक के बार में कैसे खरीद रहे हैं आप, इसे 20,000 कर दीजिए। चलिए तीसरा एंट्री कार परचेज का। एक चीज़ मैंने आपको बताया था या आपके टीचर भी आपको बताएंगे, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, क्योंकि गुड्स आता है, गुड्स को नहीं रिप्रेजेंट करके हम डायरेक्ट परचेज लिख देते हैं। पर जब हमको पहले से पता होता है कि कौन से आइटम परचेज कर रहे हैं तो हम फिर वही लिखते हैं। कार आ रहा है, कार अकाउंट डी आर, टू कैश में परचेज किया, बीइंग कार परचेज्ड, आपने कार परचेज किया, कितने का, 13 लाख का। ओके सर, एक कन्फ्यूज़न है। कैसा कन्फ्यूज़न भाई? सर हम गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि मान लीजिए आपको कोलकाता से गुड्स आ रहा है या कार आ रहा है, आप कैसे बोलते हैं उस टर्म को पहले समझते हैं। यदि आप एक कार परचेज करते हैं किसी जगह से तो आप क्या बोलते हैं, हमने एक कार परचेज किया। पर सोचिए कि आप कार डीलर हैं और 50 कार आपका आ रहा है कोलकाता से, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा भैया माल आ रहा है। आप ये नहीं कहते हैं कि मेरा कार आ रहा है, आप क्या बोलते हैं, भैया माल आ रहा है। मतलब जब नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो हम उस नंबर को काउंट नहीं कर, उस नंबर को ना बोल के हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भैया वो माल आ रहा है। तो उसी तरह से जब एक कार खरीद रहे हैं तो आप एक कार बोलिएगा, और जब 10-20 कार खरीद के उसको बेचने वाले हैं, गुड्स किसे बोला जाता है कि हम इसी का बिजनेस करते हैं। जब हम इसका बिजनेस करते हैं और ये खरीद रहे हैं तो हम बोलते हैं गुड्स, क्योंकि मेरे लिए गुड्स बन जाता है, इसको खरीद रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। पर सोचिए बिजनेस किसी और चीज़ का है, बिजनेस पर्पज़ के लिए हम कार खरीद रहे हैं तो फिर कार बोलेंगे। अब सोचिए मेरा काम ही है कार खरीदना कार बेचना, तो मेरे लिए तो ये गुड्स हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे कार नहीं लिखेंगे ना, फिर हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। और गुड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परचेज अकाउंट से। ओके, परचेज का एंट्री हो गया। दूसरा परचेज का एंट्री किस टाइप का हो सकता है, देखिए 2 तरह का एंट्री आपने सीखे। परचेज गुड्स करेंगे कैश में तो क्या होगा, परचेज कोई आइटम करेंगे कैश में तो क्या होगा। अब सोचिए ये दोनों में से 2 चीज़ तो सीख लिए, चौथी एंट्री है कि आप इस बार जो है गुड्स खरीद रहे हैं बट मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं और क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा। याद पारिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है मतलब परचेज अकाउंट, ये तो पहले से फिक्स है। टू कैश, यदि कैश में करते तो, पर कैश तो यहाँ कर नहीं रहे हैं, मैंने जान के लिख के काटा ताकि आपको समझ में आए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी क्रिएट करेंगे, और पार्टी हमारा क्या है, मोहन अकाउंट, क्योंकि इसको बाद में पैसा देना है। नरेशन क्या होगा मेरा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने का ये एंट्री है, तो ये एंट्री आपका है 50,000 का। इस तरह से क्या होगा, परचेज गुड्स अगर क्रेडिट में करेंगे तो क्या एंट्री होगा ये भी पता चल गया। 5वां नंबर सोचिए, इस बार टीवी खरीद रहे हैं लेकिन क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, वो भी सोहन से, मतलब आइटम का नाम पता है तो वही लिखेंगे, टीवी अकाउंट DR, कैश तो दे नहीं रहे हैं, मतलब पार्टी का नाम क्रिएट होगा, बीइंग टीवी परचेज ऑन क्रेडिट। इस तरह से क्या होगा, परचेज के सारे एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। कितने का टीवी हमने खरीदा, तो हमने टीवी खरीदा 60,000 का। इस तरह से परचेज का भी एंट्री आपका क्लोज हो गया।